सो हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का एक छोटा सा टॉपिक है रेट वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारा क्लास 12th का है, जिसमें ये एक छोटा सा टॉपिक आता है लैक ओपेरॉन। इसको हम एक बार समझेंगे आज के क्लास में। लैक ओपेरॉन का मैकेनिज्म, इट इज प्राइमरी साइट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ओपेरॉन एग्जैक्टली होता क्या है? ओपेरॉन इज लाइक अ एंटायर मशीनरी जिसके थ्रू कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, वो कब ऑनसेट होगा, कोई भी जीन कब ऑन करेगा अपने एक्सप्रेशंस, कब वो नहीं करेगा एक्सप्रेस, ये डिसाइड होता है। सो लाइक अगर हमें सेंट्रल डॉगमा वाली स्टोरी हमें सबको पता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है इनटू प्रोटीन्स। सो व्हाट हैपेंस इज प्रोकैरियोट्स के अंदर द मेन साइट फॉर रेगुलेटिंग द जीन एक्सप्रेशन वो ट्रांसक्रिप्शन इज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। सो दिस इज द कंट्रोल पॉइंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। आपके क्लास आपके जो स्कूल लेवल है उसमें प्रोकैरियोट्स ही कोर्स में है। Accessory proteins like activators या repressors regulate the ability of RNA polymerase to recognize start sites. तो ये हम अब शुरू कर रहे हैं। What is an operon? Actually, it is polycistronic structural gene. ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक ये होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी एक ही पूरे उसके अंदर एमआरएनए के अंदर हम लोग मल्टीपल जीन्स उसमें कोडेड होता है और वो एक्सप्रेस हो सकता है साइमल्टेनियसली। सो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन प्लस कॉमन प्रमोटर प्लस रेगुलेटरी जीन्स, इस कॉम्बिनेशन को ओपेरॉन कहते हैं। किसने डिस्कवर किया? फ्रांसिस जेकॉब एंड जैक मोनोड वर द फर्स्ट जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, स्पेशली इन द लैक्टोज। उन्होंने लैक्टोज का ओपेरॉन एक्सप्लेन किया। लैक ओपेरॉन बोलते हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ लैक्टोज वर्ड यूज होता है ओपेरॉन एज अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द लैक ओपेरॉन की कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका ये पूरा इसको एक देखते हैं। इट्स लाइक इट्स हियर द एंटायर सेट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, उसमें ये रेगुलेटरी रीजन्स हैं जिसमें प्रमोटर है, रेगुलेटरी जीन है। रिमेंबर द स्मॉल आई, यहाँ पे कोड फॉर रिप्रेसर, द स्मॉल आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर नॉट इंड्यूसर। प्रमोटर स्मॉल पी बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज होता है, ओ ऑपरेटर बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर होता है। और जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो 3 है, जेड, वाई और ए स्मॉल लेटर्स में। ईच ओपेरॉन हैज इट्स ओन स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड रिप्रेसर। इसके बाद हम देखते हैं द स्ट्रक्चरल जीन्स एंड देयर एंजाइम्स। सो ऑल 3 जीन्स प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, लाइक जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। इसमें एंजाइम्स क्या क्या हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं, लेट्स सी दैट। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम ये बनाए, मतलब इसको करेगा ट्रांसक्रिप्ट। एंड फंक्शन क्या है इसका? ये हाइड्रोलाइज यानी कि कट डाउन करेगा लैक्टोज को इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। वाई जीन परमिएज होता है एंड इट इंक्रीजेस द सेल्स परमेबिलिटी टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंड ए जीन क्या करेगा? ट्रांस एसिटिलेज बनवाएगा जिसमें कैटालिटिक असिस्टेंस है, ये हेल्प करेगा इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। इन सिंपल टर्म्स, दो इट हैज मच मोर कॉम्प्लिकेशंस और थोड़ी इसकी और डेप्थ है, बट इसको स्कूल लेवल के हिसाब से सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बता रही हूँ। मैकेनिज्म में ऑफसेट, अगर इसको कहें कि अभी ओपेरॉन काम नहीं करना है तो क्या है, उसको बोलेंगे वो ऑफ है, अभी वो स्विच ऑफ है। वो तब होगा जब लैक्टोज है ही नहीं, तो लैक्टोज का ओपेरॉन ऑन नहीं होगा। सो विदाउट लैक्टोज क्या होता है सिचुएशन, लेट्स सी। ओपेरॉन अभी ऑफ है, नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं इसको। रिप्रेसर जो होता है वो बाइंड डायरेक्टली टू द ऑपरेटर ओ और लॉक्स इनटू प्लेस। सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, जो रेगुलेटरी जीन्स हैं उसमें से जो ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन ये कंस्टेंटली बनता रहेगा, चाहे ओपेरॉन को ऑन करना है या ऑफ, ये हमेशा बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर एमआरएनए आएगा, वो ट्रांसलेशन करके ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। तो रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज ना होने की वजह से ये आसानी से जाके ऑपरेटर पे जाके लॉक कर देता है उसको, एंड ड्यू टू विच प्रमोटर्स का जो वर्क है वो स्टॉप हो जाता है यहाँ पे। सो द स्मॉल आई जीन continuously synthesizes the repressor protein. Without lactose, the repressor binds directly to the operator region
RNA polymerase is physically blocked from transcribing ZYA genes. So ड्यू टू विच ये ब्लॉक हो गया. अब ये स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. नाउ अगर यही चीज ऑन होती है, स्विच ऑन, जब ओपेरॉन ऑन होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो वो एंजाइम सिंथेसाइज करेगा. कैसे? विद लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन इज इनएक्टिवेटेड एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स फ्रीली. कैसे? तो ये लैक्टोज एज अ इंड्यूसर काम करेगा. ये क्या करता है? लैक्टोज एज अ इंड्यूसर ये रिप्रेसर प्रोटीन पे जाके बाइंड हो जाएगा और वो इनएक्टिव हो जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन. तो बन तो वो तब भी रहा था, क्योंकि वो वर्ड याद रखना, कंसिस्टेंटली वो बनता रहेगा. लेकिन रिप्रेसर प्रोटीन को किसने ब्लॉक कर दिया? लैक्टोज ने. कहता है कि मैं आ गया हूं, अब मुझे मेरे मेटाबॉलिज्म की जरूरत है, तो तुम मेरा ओपेरॉन शट डाउन नहीं करेंगे. तो अब नहीं कर सकते. तो इसीलिए प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन गेट्स डैमेज इन इजी लैंग्वेज. अब इसके बाद व्हाट हैपेंस? यहां पर ये लॉक ओपन हो गया, अनलॉक्ड, play button, operator is free, and now this operon is on, enzyme synthesis starts. So structural gene ZYA अपनी machinery के through they are producing their mRNAs, respective mRNAs बनेंगे और respective protein synthesis होगा. So what are the steps? Lactose, the inducer, enters the cell. Lactose binds to the repressor, changing its shape and inactivate कर देता है उसको. The inactive repressor cannot bind to the operator. RNA polymerase is free to transcribe ZYA into mRNA. नेक्स्ट, स्टेट चेंज सिंथेसिस, ऑफ वर्सेस ऑन. वेरिएबल क्या है? ऑप्शंस. लेट्स सी, लैक्टोज एब्सेंट या लैक्टोज प्रेजेंट में क्या होता है. इंड्यूसर का स्टेटस जब लैक्टोज एब्सेंट है तो वो एब्सेंट है, इसमें वो प्रेजेंट है लैक्टोज खुद. रिप्रेसर स्टेटस का क्या है? लैक्टोज जब नहीं है तो एक्टिव है, वो बाउंड टू ऑपरेटर, लेकिन यहाँ पे वो इनएक्टिव हो गया, बाउंड टू लैक्टोज. आरएनए पॉलीमरेज लैक्टोज के एब्सेंस में ब्लॉक्ड है एट द प्रोमोटर, और लैक्टोज की प्रेजेंस में वो फ्री है टू ट्रांसक्राइब. ट्रांसक्रिप्शन लैक्टोज के एब्सेंस में वो हॉल्ट कर रहा है, और लैक्टोज की प्रेजेंस में वो एक्टिव है, ZYA ट्रांसक्रिप्शन होगा. फाइनल आउटकम, लैक्टोज के एब्सेंस में नो एंजाइम सिंथेसिस, बट लैक्टोज की प्रेजेंस में लैक्टोज यूटिलाइजेशन एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड. Next and the last, first recap, the I trap. The I gene stands for inhibitor, not inducer. It codes for the repressor protein and is constantly expressed. The inducer, lactose acts as an inducer. Its presence dictates कि synthesis of enzyme is required or not. वो ZYA enzymes, वो genes अपने enzymes बनाएंगे कि नहीं, वो ये dictate करेगा for its own utilization. Enzyme mapping, memorize the triad. ZYA, Z is beta galactosidase, Y is permease, and A is trans-acetylase. Regulation type, the action of the repressor shutting down the operon makes this a classic example of negative regulation. Alright students, after this now we'll continue with a small video session on the same. So let's have it. How do bacteria time their gene expression perfectly to avoid wasting energy? It's all thanks to the lac operon. Imagine an E. coli bacterium in your gut that's suddenly flooded with a glass of milk. By default, the bacterium's genetic factory is switched off. A specific gene produces a physical roadblock that sits directly on the DNA track. This is called a repressor. It completely blocks the reading enzyme from reaching the lactose-digesting genes. The exact parking spot where this roadblock anchors itself is called the operator. But here's the biological paradox. If the path is blocked, how does the bacterium know the milk arrived? Lactose itself is the key. When the milk arrives, lactose molecules physically bind to the repressor. This alters the roadblock shape, forcing it to instantly detach from the DNA. With the path clear, the reading enzyme rushes forward, transcribing the structural genes to break down the milk. And that starving E. coli from the beginning, it happily digests the milk until the lactose runs out, the repressor snaps back, and the genetic switch resets. Yeah, sorry. So I hope you all liked our video session. So all the best. If you have any queries, any doubts, please write in the comment section. Thank you so much. Bye for now.